हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। देखिए, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, किसके बारे में? पॉलिनेशन के बारे में। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल देना चाहूंगा, तो जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए और ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। पॉलिनेशन, देखिए सिंपल से भाषा में कहूँ ना, आपके पोलन ग्रेन्स का एंथर से सीधे स्टिग्मा के ऊपर स्टिक कर जाना ही उसे बोलते हैं हम पॉलिनेशन। देखिए आपका ये कार्पल है, जैसे पिस्टल बोल सकते हो आप, ठीक है। और ये क्या होते हैं? थैलेमस से एंथर और फिलामेंट। अब क्या होता है कि ये आपका फ्लावर बन गया, ठीक है, मान लो। अब इसी फ्लावर्स में से आपके ये पोलन ग्रेन्स, ठीक है, यहाँ इसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, सभी को पता है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल बात हो चुकी है हमारी। तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स का सीधे इस सरफेस पर स्टिक कर जाना ही उसे बोलते हैं पॉलिनेशन। ये जरूरी नहीं है कि पोलन ग्रेन्स जो है यहाँ पे एक सेम फ्लावर के हों। वो पोलन ग्रेन्स आपके कहीं से भी आ सकते हैं, किसी अदर फ्लावर से आ सकते हैं, किसी अदर प्लांट के भी फ्लावर से आ सकते हैं, ठीक है। तो उस सब के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। इनके नाम इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, बट इनका जो कंसेप्ट है ना वो उतना ही ज्यादा क्लियर है, मतलब सिंपल है। आप अगर वीडियो के एंड तक बने रहते हो तो मैं इन तीनों को बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पॉलिनेशन बता दिया कि पॉलिनेशन कैसे कहते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द डेhiscence एंथर। डेhiscence मतलब सीधे एंथर को चीर फाड़ करते हुए निकले और स्टिग्मा के सरफेस पर जाकर के स्टिक हो गए। किस पर्पस के लिए? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी पॉलिनेशन की। अब बात आती है हमारी काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। सबसे पहले बात करूंगा मैं ऑटोगेमी की, जो कि सिंपल है। देखो, बात करने वाले हैं हम ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन फ्लावर, जैसे कि या फिर ऑफ द सेम फ्लावर। आपका ये क्या बनाया था? कार्पल या पिस्टल बोल सकते हो इसे। ये आपका एंथर हो गया। अब यहां से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो सीधे इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन्स यहां से हट करके इसकी सरफेस पे ऊपर आ जाएंगे। अब ये आपका एक ही फ्लावर है, ठीक है। तो इसके ही पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर आकर के पॉलिनेशन करते हैं या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आगे करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। मतलब आपका जो पोलन ग्रेन्स है वो किसी दूसरे फ्लावर से नहीं आना चाहिए, एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए। ऑटोगेमी कहता है कि ऑटोगेमी का मतलब क्या है? देखो, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होने देता ये। क्रॉस पॉलिनेशन चाहता ही नहीं है ये, मतलब ये नहीं चाहता कि किसी दूसरे फ्लावर से आपका पॉलन्स आकर के इस फ्लावर को वो करते फर्टिलाइज कर दे, ठीक है। तो ये नहीं चाहता ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के अंदर क्या होता है कि आपका एक ही फ्लावर है, एक फ्लावर के आपका एंथर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये, ठीक है। जब भी तो इसमें दोनों पार्ट हैं, मेल वाला और फीमेल वाला। क्या है ये? हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर बाइसेक्सुअल नहीं हुआ तो वहां पे तो भाई ऑटोगेमी हो ही नहीं सकती। समझ लो ना इस बात को। अगर ये बाइसेक्सुअल नहीं होता, अगर इसके पास मेल पार्ट नहीं होता, तो क्या ये ऑटोगेमी कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता, क्योंकि इसके पास जो पॉलन्स हैं वो इसके खुद के हैं। तो ये क्या कर सकता है? अपने ही फ्लावर को फर्टिलाइज कर सकता है, बट ये यूजफुल नहीं है। क्यों यूजफुल नहीं है? क्योंकि अपने ऐसा फ्लावर फर्द द्वारा प्रोड्यूस कर देगा। ये तो आगे की बातें समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन नहीं चाहता है। ऑटोगेमी के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती है, सेल्फ पॉलिनेशन चाहता है ये, सेल्फ पॉलिनेशन। ये ऑटोगेमी की दूसरा शब्द है ना, तो वो है सेल्फ पॉलिनेशन। समझ गए? ये आपका ऑटोगेमी है, जिसमें क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डेhiscence एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मैं लिख दूं डेफिनेशन यहाँ पर? चल मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। देखिए,
चलो अब लिख लिया, वैसे मैं बोल रहा हूँ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स हैं, उसके मेल पार्ट के वो सीधे स्टिग्मा के सरफेस पर जाएंगे और उसको क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। तो इसका मतलब है ये क्या है आपका ऑटोगेमी। अब देखिए हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, 3 आपको बताता हूँ। एक कंडीशन हो ना ऑटोगेमी में, मैं आपको 2 कंडीशन बताऊंगा। कंडीशन फॉर ऑटोगेमी, प्लांट्स की बात करेंगे। कंडीशन फॉर ऑटोगेमी, देखिए कंडीशन क्या है ऑटोगेमी के लिए, मतलब ऑटोगेमी हो इसके लिए कंडीशन है, फर्स्ट आपका फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, ठीक है, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, उसके बाद मेल भी पार्ट हो फीमेल पार्ट हो, जिससे क्या हो ऑटोगेमी हो सके आप। सेकंड, जो आपका स्टिग्मा का सरफेस है वो रिसेप्टिव होना चाहिए, मतलब पूरा एक तरह के डेवलप हो जाना चाहिए। अब ये मतलब नहीं है कि आपके एक फ्लावर में आपका मेल पार्ट है वाला एंथर है वो डेवलप हो गया, मैच्योर हो गया, तो वो सीधे जा करके स्टिग्मा सरफेस पे चिपक जाए कि भाई मैं आपको फर्टिलाइज करने के लिए आ गया, ये मतलब नहीं है। उसका भी डेवलपमेंट चाहिए होता है, दोनों का एक समय पर डेवलपमेंट हो जाए। अगर वो डेवलप नहीं हुए किसके लिए, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, तो ये क्या होगा, स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी पोलन्स को। तो क्या है, रिसेप्टिवनेस जरूरी होती है, रिसेप्टिवनेस ऑफ अ स्टिग्मा। अब तीसरी बात क्या है, लाई क्लोज टू ईच अदर। लाई क्लोज टू ईच अदर, आपका स्टिग्मा है और आपका क्या है एंथर है, वो दोनों ही पास पास होने चाहिए फ्लावर में। अगर दूर दूर हुए तो क्या होगा, आपका जो पोलन से ऐसे, ये मतलब नहीं है कि हवा इधर की चल रही हो तो सीधे वो स्टिग्मा के सरफेस पर ही जाकर चुपकेगा, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी, वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है, वो फ्री है, चाहे वो किसी दूसरे फ्लावर चले जाए। अगर आपको ऑटोगेमी करानी है तो आपको ये 3 कंडीशन नेसेसरी है, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, आपका जो फीमेल पार्ट है वो भी डेवलप होना चाहिए, दोनों डेवलप होने चाहिए, और लाई क्लोज टू ईच अदर, स्टिग्मा और जो आपका एंथर है वो दोनों एक पास हो। तो ये क्या है, ये कंडीशन फॉर ऑटोगेमी। अब मैं आपको 3 प्लांट्स का बताऊंगा जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं 2 तरह के। देखो इसको रफ कर दूं, राइट करते आना अगर आप नोट्स ना रहे तो। देखो अब यहाँ पर 3 तरह के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में देखना 3 तरह के होते हैं। ऑक्सालिसा, ऑक्सालिसा, वायला, कोमेलिना, या के 3 तरह के प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, 2 तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, वो कौन कौन से होते हैं, कैस्मोगेमस, ठीक है, कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। ठीक है, कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस, ये 2 तरह के आपके फ्लावर्स होते हैं। ये एम के पास OUS है, ठीक है, स्पेलिंग मैं बता दूं अगर समझ में आए तो, CHASMOCGAMUS, ठीक है, ये CLIESTOGEMOUS, ठीक है। ये क्या है, आपके 2 तरह के फ्लावर्स हैं जो कि ये 3 प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब इसमें क्या है, मैंने जो आपको क्यों बताया था, देखो इसमें क्या होता है, कैस्मोगेमस फ्लावर्स में आपके जो स्टिग्मा होता है और एंथर होता है वो दोनों ही एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब उसमें कभी भी आपकी पॉलिनेशन हो सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन आराम से हो सकती है। मान लीजिए आपके वो दोनों फ्लावर्स, आपका एंथर जो है और आपका स्टिग्मा है दोनों ही एक्सपोज्ड है, मतलब ओपन है, तो कोई भी पोलन्स आकर के स्टिग्मा के सरफेस पर बैठ जाएगा और वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी और क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये क्या है, कैस्मोगेमस जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स में क्या होते हैं, और इसका अपोजिट कर दो आप, वो एक्सपोज नहीं होंगे, नॉट एक्सपोज। इसमें क्या होता है
कि एक्सपोज्ड होते हैं, और इसमें क्या होता है, नॉट एक्सपोज्ड होते हैं। आपके जो एंथर है, आपका स्टिग्मा है, दोनों ही एक्सपोज्ड नहीं होंगे, वो दोनों ही क्लोज कंडीशन में पाए जाएंगे। इससे क्या होगा, वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन होने की कोई चांस नहीं है, वहां पर सीधे सीधे सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और यहां पर क्या है, एक्सपोज्ड में चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये था इस 3 प्लांट्स के बारे में, कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। ये 2 तरह के फ्लावर होते हैं, नाम याद रखना इनका, 1 मार्क्स आप पूछ जा सकते हैं इन 3 प्लांट्स के द्वारा। ये क्या होते हैं, कैस्मोगेमस एक्सपोज्ड होते हैं, इनके एंथर्स और स्टिग्मा, जानते हो ना एंथर, मैंने बोला होता है स्ट्रक्चर देखो। ये आपका क्या हो गया, और ये एंथर, ये कार्पल, और ये क्या है, एंथर और फिलामेंट। अब देखिए, अब ये इसका एक्सपोज्ड जो सरफेस होगा वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन को निमंत्रण दे देगा सीधे। तो क्या है, इसका एक्सपोज ना होना ये क्रॉस पॉलिनेशन को रोक देगा। तो इसमें चांस है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है, इसमें चांस बिल्कुल नहीं बनते कि इसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल नहीं होगी, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगी। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में एक और डिटेल बताऊंगा, एक और बात बताऊंगा। यहाँ पर क्या होता है, मैं एक बार इसको रख कर दूं, देखो आपने राइट डाउन कर लिया, चलो उसमें ये लिख देता हूं मैं। जो ऐसे फ्लावर्स होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, वो हमेशा एस्योर्ड सीड प्रोड्यूस करते हैं, एस्योर्ड सीड सेट। एस्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस करते हैं ये। इसका मतलब क्या है एस्योर्ड सीड सेट का, देखिए अब क्या है, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होगी, यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि कोई दूसरा पोलन आकर के एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर को फर्टिलाइज कर दे। जब इसका कोई चांस नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का, तो क्या होगा कि उसी सेम फ्लावर का आपका जो एंथर के पोलन्स होंगे वो सीधे आएंगे स्टिग्मा सरफेस पर और उसको क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। ये क्या है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। इसका मतलब ये है कि 100% रिजल्ट आया इसका, सीड आपके 100% आते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो उसे बोलते हैं हम एस्योर्ड सीड सेट। समझ में आ गई। इसका एग्जांपल बताऊं तो ये आपका एस्योर्ड सीड होता है पी प्लांट्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, एग्जांपल है इसका पी प्लांट। तो ये इसका एग्जांपल है एस्योर्ड सीड सेट का। पी प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है और वहीं पर ये एस्योर्ड सीड सेट बनते हैं, जो कि एकदम 100% रिजल्ट होते हैं किसके, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के। अब हमने ये बात कर ली पूरी ऑटोगेमी के बारे में, बिल्कुल डिटेल्ड बात है, मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, एनसीईआरटी के बिल्कुल कवर कर दिए। अब क्या करना है, जिटेनोगेमी के बारे में बात करना है। देखिए ऑटोगेमी थोड़ी सी बड़ी थी, ये दोनों तो आपका एक एक लाइन में कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब जिटेनोगेमी और जीनोगेमी को एक बार पढ़ लेते हैं। ये सवाल पढ़ लिया, ऑक्सलेसा, वॉयला और कोमेलिना, इसके नाम याद रखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आ सकता है। इसको रफड़ दूं मैं। ऑटोगेमी इतना बड़ा था और ये जिटेनोगेमी और जीनोगेमी ज्यादा बड़ा नहीं, चिंता मत करना बिल्कुल। देखो जिटेनोगेमी में क्या होता है कि आपका जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, उसमें ऑटोगेमी हुआ था सेम फ्लावर के अंदर, मतलब सेम फ्लावर का बाइसेक्सुअल फ्लावर आपका, उसमें आपका पॉलिनेशन हो जाएगी अंदर के अंदर। ठीक है, अब जिटेनोगेमी में क्या होता है, आपका एक प्लांट है, अब एक प्लांट के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स लग रहे हैं, मान लो ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपका प्लांट है, इसके ऊपर आपके बहुत सारे फ्लावर्स लग रहे हैं। लो मान लो ऐसे में ये बना लेता हूं, ठीक है, मैं इसको ऐसे ये क्या है, ये फ्लावर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, ये मैंने आपको मेल और फीमेल पार्ट बना के दिखा दिया, सीधे इसको फ्लावर्स समझना। ठीक है, अब ये क्या है कि इसमें जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है वो होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स
फ्रॉम द स्टिग्मा टू द डिफरेंट फ्लावर। क्या याद रखना, उसमें हुआ था सेम फ्लावर के अंदर, अब इसमें होगी डिफरेंट फ्लावर के अंदर इन सेम प्लांट। मतलब एक ही प्लांट होगा, उसके ऊपर आपके बहुत सारे फ्लावर्स लग रहे होंगे, और क्या होगा इसमें कि आपका एंथर में से क्या होगा, स्टिग्मा जाएंगे, सॉरी एंथर्स में से पॉलन्स जाएंगे, और पॉलन्स सीधे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के सरफेस पर स्टिक करेंगे और उसको कर देंगे फर्टिलाइज। समझ में आ गया? मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द डिफरेंट फ्लावर ऑफ स्टिग्मा, इसे बोलते हैं हम जिटेनोगेमी। क्या बोलते हैं? जिटेनोगेमी। अब ये बस इतना ही था जिटेनोगेमी में। अब बात करने वाले हैं जीनोगेमी के बारे में। ठीक है, इसको कर देता हूं मैं रफ। अब देखो जीनोगेमी में क्या होता है, ये क्या होता है इसमें कि इसमें क्या हुआ, ऑटोगेमी में सेम फ्लावर के अंदर एक तरह का फर्टिलाइजेशन हो गया। जिटेनोगेमी में आपके एक प्लांट था, एक प्लांट के ऊपर आपके बहुत सारे फ्लावर्स लग रहे हैं, एक फ्लावर्स के जो पॉलन्स हैं वो निकले और सीध दूसरे फ्लावर के पास गए और उसके स्टिग्मा सरफेस पर स्टिक कर गए, वहां फर्टिलाइजेशन रिजल्ट दे दिया। अब क्या है जीनोगेमी में क्या है कि सीधे प्लांट ही बदल गए। मतलब आपका एक प्लांट तो ये है, ठीक है, एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है। अब ये दो प्लांट हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर कोई फ्लावर्स लग रहा होगा, अब उसके एक फ्लावर में से आपका पॉलन ग्रेन्स निकलकर किसी दूसरे प्लांट के पास गए, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, उसके फ्लावर्स के पास। अब उस स्टिग्मा के सरफेस पर स्टिक कर जाएंगे और फर्टिलाइजेशन को रिजल्ट देंगे। और देखिए ये जो जीनोगेमी है, ये एक ओनली टाइप ऑफ वो है पॉलिनेशन जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन्स आते हैं। जेनेटिकली डिफरेंट तो आएंगी, तो इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि दूसरे प्लांट का है भाई, उसका दूसरा प्लांट है और ये किसी दूसरे प्लांट के पास जाएगा। जो इसका स्टिग्मा होगा ना, वो किसी दूसरे प्लांट के पॉलन्स को ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉलन्स जो हैं वो अलग जेनेटिक मटेरियल के बने हुए हैं, उनका जीन्स अलग है, एक तरह का जेनेटिक मटेरियल उनका अलग हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक मटेरियल इनका डिफरेंट हो जाएगा उन पॉलन्स का, और ये क्या है, एक ओनली टाइप ऑफ वो है पॉलिनेशन, जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो अलग जेनेटिक मटेरियल के होते हैं। तो ये था पूरा डिटेल ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी के बारे में। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून और हमारी वीडियो को लाइक कर देना, एफर्ट्स जो पसंद आ रहा को लाइक कर देना, वीडियो सीरीज और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।